हमारे देश का इंतजार खत्म हुआ। अब बच्चों को भी कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। क्रिसमस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये ऐलान किया कि 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी का तोहफा। अब बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। 15 साल से ज्यादा के बच्चों को सुरक्षा कवच। बूस्टर डोज की ओर देश ने बढ़ाया कदम। महामारी के खिलाफ पीएम मोदी का अचूक प्लान। कोरोना के खिलाफ महाअभियान, हारेगा ओमिक्रॉन। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। एक ऐलान जिसका सभी को इंतजार था, एक फैसला जो देश हित में बेहद जरूरी था, एक उम्मीद जो देशवासियों को थी। वो इंतजार खत्म हुआ, वो फैसला ले लिया गया और वो उम्मीद अब पूरी होने जा रही है। सतर्क रहें। यानी नए साल की शुरुआत के तीसरे दिन ही भारत उन देशों की कतार में खड़ा होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के रूप में बच्चों का सुरक्षा कवच अपना लिया है। देश भर में 3 जनवरी से 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू होने जा रही है। ये सरकार का न्यू ईयर का सबसे बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर की रात राष्ट्र के नाम संबोधन किया और इस शुभ समाचार को देश को सुना दिया। 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक और खुशखबरी सुनाई। उन्होंने वो तारीख भी बता दी जब देश में बूस्टर डोज के रूप में प्रिकॉशन डोज की शुरुआत होगी। पीएम ने कहा कि 10 जनवरी से इसका आगाज होगा। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स ने जान जोखिम में डालकर अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी के योगदान की तारीफ की और बता दिया कि प्रिकॉशन डोज हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी डॉक्टरी सलाह पर यह डोज दी जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाए। विशेषज्ञों ने कई बार इसकी सलाह दी थी। बताया था कि देशवासियों को बूस्टर डोज की जरूरत है। सरकार ने भी एक्सपर्ट से सलाह मशविरा कर फैसला ले ही लिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को आगाह किया कि घबराने की बजाय जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। प्रधानमंत्री की ये फिक्र मन की बात में भी दिखी। इस साल के अपने आखिरी मन की बात में उन्होंने बताया कि अनुशासन ही बचाव है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। देश में अभी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। आशंका तीसरी लहर की भी जताई जाने लगी है। ऐसे में बच्चों को वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन डोज का फैसला बेहद अहम है। देश ने हिम्मत के साथ अब तक की लड़ाई लड़ी है। अब नए ब्रह्मास्त्र से ताकत और बढ़ी है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना का खतरा फिर से काफी बढ़ गया है। हमारा देश इस नए दुश्मन से पूरी तरह से अलर्ट है। प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया वैक्सीनेशन प्लान कई मानों में काफी महत्वपूर्ण है। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों का सुरक्षा कवच ठीक करने को लेकर ये एक बहुत बड़ा कदम है। ओमिक्रॉन पांव पसारता जा रहा है। देश पर खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के नए वैक्सीनेशन प्लान से सुरक्षा घेरा और सख्त होगा। देश की बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाए। आंकड़े बताते हैं कि देश में 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों की संख्या 8 करोड़ है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग 13 करोड़ 80 लाख हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 3 करोड़ है। सरकार के नए महाअभियान से बड़ी आबादी सुरक्षा के घेरे में पहुंच जाएगी। ये फैसला उस वक्त में लिया गया है जब ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं और अलग अलग राज्यों में स्कूल कॉलेज खुलने लगे हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास का दौर चल पड़ा था। हालात सुधरे तो राज्य सरकारों ने ऑफलाइन क्लास शुरू करने का फैसला कर लिया। ऐसे में ओमिक्रॉन की दस्तक होने के बाद से सभी की चिंता बच्चों को लेकर थी। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया गया था। अब उन्हें बूस्टर डोज देने की तैयारी है। 25 दिसंबर को एक तरफ पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया तो दूसरी ओर बच्चों को दिए जाने वाले टीके को डीसीजीआई ने मुहर लगा दी। वैक्सीनेशन का टीका अब 12 से 18 साल के बच्चों को इमरजेंसी हालात में दिया जा सकेगा। डीसीजीआई के फैसले पर कोवैक्सीन ने कहा कि बच्चों को और बड़ों को एक ही वैक्सीन लग सकेगी। एक बात साफ है कि 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए अब तक वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। पीएम मोदी के ऐलान के मुताबिक 15 साल से ज्यादा के बच्चों को 3 जनवरी से टीका लगेगा। पूरे देश ने प्रधानमंत्री के फैसले की तारीफ की है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है। ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन व बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। अच्छा सलाह अगर कोई देता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी मानते हैं, लेकिन यह उनके सलाह पर नहीं हुआ है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, उनका विजन के कारण इतनी उपलब्धि मिल रही है और इस प्रकार वैक्सीनेशन के माध्यम से भारत कोरोना को पराजित कर रहा है। लेकिन कांग्रेस लगे हाथ केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठा रही है। संभावित तीसरी लहर की आहट से ठीक पहले एक बार फिर मोदी सरकार देशवासियों की जान जोखिम में डालने चली है। दिशाहीन नेतृत्व, बिना नियंत्रण वाली सरकार, दृष्टि और सोच की भयंकर कमी, केवल हेडलाइन मैनेजमेंट, स्टंटबाजी और इवेंटबाजी, यहां तक मोदी सरकार सीमित हो गई है। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी का मुद्दा सियासी नहीं, बल्कि हाथ से हाथ मिलाकर वायरल के खिलाफ लड़ाई लड़ने का है। तभी देश स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ पंकज जैन, आज तक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को वैक्सीनेशन डोजेज लगाने का ऐलान किया, प्रिकॉशन डोज की बात कही, लेकिन ये सब होगा कैसे, क्या प्रक्रिया होगी, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वैक्सीनेशन पर सरकार का अहम फैसला आया है तो अभिभावक खुश हैं। बच्चे भी इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। गवर्नमेंट के इस पॉजिटिव स्टेप की बहुत आई अप्रिशिएट। एक्चुअली मैं मदर हूँ 15 साल के बच्चे की, और पिछले 2 साल में मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि बच्चे की सोशल इंटरेक्शन स्किल्स बिल्कुल गायब हो गई हैं। बढ़िया स्टेप है नरेंद्र मोदी जी का, इसका बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे, और अब तक जितने बड़े लोगों को वैक्सीन लगा है तो बड़ा दुख की बात होता था कि हम तो सेफ हो गए लेकिन बच्चे ही हमारे सेफ नहीं हुए। तो इंडियन कल्चर ऐसा है कि हमें पहले बच्चों को सेफ करना है। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, भोपाल, सब जगह लोगों ने पीएम मोदी के ऐलान को सराहा। बहुत सराहनीय कदम है सरकार का, और बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं थे तो वो हम ना स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जा पा रहे थे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, घर बैठे बैठे 2 साल हो गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। बच्चे जब तक सेफ नहीं है तब तक हम सेफ नहीं है। हम बच्चों के लिए जी रहे हैं और किसी के लिए नहीं, क्योंकि बच्चों का, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों के लिए भी ये शुरू कर देना चाहिए। 5 से और 18 साल तक के बच्चों के लिए भी सरकार को जल्दी फैसला लेना चाहिए। लोगों में बच्चों का टेंशन बढ़ा था। स्कूल शुरू होने की वजह से उनमें संक्रमण का खतरा था। अब वो भरोसा जता रहे हैं कि टीकाकरण के शुरू होते ही वो वैक्सीन लगवाएंगे। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वैक्सीन लगने वाली है। 15 to 18 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीन लगना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको कोचिंग जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है। हम कितना भी प्रिकॉशंस ले लें, कितना भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हो जाएं, पर हम घर में आके एक टेंशन रहता है, मन में एक टेंशन बना रहता है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है और 3 जनवरी से इन लोगों का वैक्सीन लगना स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी स्लॉट बुक करके, मेरी बेटी भी 17 ईयर्स की है, तो मैं इमीडिएट उसको वैक्सीनेशन के लिए खड़ा कर दूँगी। छात्र और अभिभावक सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी तो पीएम ने ऐलान किया है। सवाल है कि इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिस पर तस्वीर साफ होनी बाकी है। सबसे अहम सवाल ये कि बच्चों को 3 जनवरी से कौन सी वैक्सीन लगेगी। अब तक देश में सिर्फ 2 वैक्सीन को ही DCGI से मंजूरी मिली है। पहली जाइडस कैडिला की 3 डोज वाली वैक्सीन है जिसे अगस्त में मंजूरी मिली, और दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है जिसे DCGA ने कल ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अब तक कोविन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन होता रहा है। ऐसे में शायद आगे भी यही प्रक्रिया जारी रह सकती है, या फिर बच्चों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए जा सकते हैं। एक संभावना ये भी है कि बच्चों को घरों पर या स्कूलों में ही टीका लगाया जाए, क्योंकि हेल्थ सेंटर पर जाने से बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने प्रिकॉशन डोज का भी ऐलान किया है। ऐसे में हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर ये प्रिकॉशन डोज कौन ले सकता है और कितने दिन बाद ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रिकॉशन डोज, या यूं कहें कि सरकार दूसरे डोज लगने के बाद बूस्टर डोज में 9 से 12 महीने का अंतर रख सकती है। हालांकि अब तक इस पर औपचारिक फैसला होना बाकी है। देश में कोरोना संकट फिर से चिंता में डाल रहा है। ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, मामले करीब 450 हो चुके हैं। इसी खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शिवराज कैबिनेट ने राज्य में पंचायत चुनाव फिलहाल निरस्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। भोपाल से रविश पाल सिंह, दिल्ली से अरविंद ओझा, सुशांत मेहरा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।